नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग के कमेंट आ रहे हैं कि मैथ्स में काफ़ी दिक्कत आ रही है, मैथ्स हमारी बहुत कमज़ोर है। उसके लिए कुछ हमें टिप्स बताइए कि हम अपने आने वाले एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद वही है कि आपके मैथ्स में जहाँ आपके अभी 10-12 क्वेश्चन बन रहे होंगे, उनको इंक्रीज़ करा करके 15, 16, 17 तक लेके जाया जाए। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने थोड़ा सा अच्छा से मेहनत कर दिया तो वो 20 तक भी पहुँच सकते हैं, यानी कि आप आराम से 25 में से 20 क्वेश्चन तक बना लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि आपके बेसिक पहले से क्लियर होने चाहिए। मतलब ये कि अगर आपकी मैथ्स नील बट्टे सन्नाटा है फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपने पहले से ठीक ठाक मैथ्स पढ़ा हुआ है, मतलब ये कि आपको आइडिया है कि क्या सिलेबस होता है, आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी आपके मन में बस ये कन्फ्यूज़न है कि कुछ मतलब ऐसे टॉपिक्स मिल जाएँ कि जो कर लें और उससे जो है क्वेश्चंस आ जाएं। ठीक है, तो उस टाइप के कुछ टॉपिक्स मैं बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि वहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप मतलब एटलीस्ट इतना करके जाएंगे तो एक श्योरिटी रहेगी कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो इसमें से आ ही जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ्स अगर आपका कमज़ोर है देन ये वीडियो आप ही के लिए है। जिनकी मैथ्स काफ़ी अच्छी है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ठीक है, तो आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो आप इस वीडियो को देखें। जो टॉपिक्स मैं बताऊँगा उनको आप फॉलो करें, समझें, सीखें, आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जहाँ अभी आपके 10-12 क्वेश्चन बन रहे होंगे वो आराम से 18-20 तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊंगा कि जो भी मैं टॉपिक्स बताऊंगा उसका सोर्स क्या होगा। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सोर्स होगा वह होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। कब से कब का? तो 2018 के बाद का। आपने पहले भी लगाया होगा, अभी भी आप उन्हीं को लगाओगे। ठीक है, जितना ज़्यादा उसी को प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल उन्हीं में से आएंगे, क्योंकि टीसीएस पैटर्न चेंज नहीं कर रही है, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करती है। ठीक है, नंबर चेंज करके, डिजिट चेंज करके, तो आप जो है उनको लगाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इनमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएं, और मतलब ऐसा कि आप मिनिमम करके मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। ठीक है, तो सबसे पहला मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ वह है नंबर सिस्टम। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि अभी मैंने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट की है। उसके मैंने ऑलरेडी 3 पार्ट बना दिए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें मैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और काफ़ी आसान तरीके से समझाता हूं जो कि आपको समझ में आएंगे। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख लेंगे। ठीक है, या फिर आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले नंबर सिस्टम से एक जो सवाल आ रहा है आजकल सबसे ज़्यादा, मतलब बहुत ही बार रिपीट हो रहा है, वह है कि डिविजिबिलिटी रूल से, वो भी खास करके 9, 11 और 8 की डिविजिबिलिटी पे। ठीक है, इस पे सवाल मतलब हमेशा पूछा जा रहा है, तो आप एटलीस्ट डिविजिबिलिटी पूरा पढ़ लेंगे और 9, 11 और 8 की डिविजिबिलिटी खास करके ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम। अगर दूसरे टॉपिक की बात करें, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में क्या क्या देखना होगा आपको। ज्योमेट्री थोड़ा बड़ा टॉपिक है, लेकिन इसमें भी मैंने कोशिश किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताया जा सके। तो पहला है इन सेंटर, इन सेंटर को अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद आपका आता है सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर। उसके बाद ऑर्थो सेंटर। उसके बाद सेंट्रॉइड। ठीक है, उसके बाद आपका एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये सारे जो 5 टॉपिक मैंने बताए। हाँ, उसके बाद आपका टेंजेंट, टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट की प्रॉपर्टी आपको देख लेनी है। उसके बाद अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन सेंटर में खास करके वो वाले सवाल जैसे दे देगा कि एक ट्राइंगल है ABC और इसका इन सेंटर है मान लो आई, और यहाँ पे ये वाला एंगल दे देगा और ये वाला एंगल आपसे पूछ लेगा, तो ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इसको देख लेना है। या फिर दे देगा एक ट्राइंगल है ABC, ये इसको बाइसेक्ट करता है, ये साइड दे देगा, ये साइड दे देगा और ये पूरा साइड दे देगा, और आपको ये वाली दूरी जो है पूछ लेगा, तो आपको इसको जो है अच्छे से इन टाइप के सवालों को कर लेना है। तो ज्योमेट्री में इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, या आपका एंगल बाइसेक्टर, टेंजेंट, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये कर लेना है। ठीक है, अगर बात करें मेंसुरेशन की, तो मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूलाज देख लेने हैं किस किस चीज़ के। तो मेंसुरेशन में आपका कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया,
उसके बाद कोन हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, क्यूबॉइड हो गया। उसके बाद आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सब जो है आपको देख करके जाना है। इनके फॉर्मूला अगर आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन बना लोगे। जैसे इसके कोन जो हो गया तो मान लो उसका उसका कर्व सरफेस एरिया, उसका टोटल सरफेस एरिया, उसका वॉल्यूम, इन सब चीज़ों को आपको देख के जाना है, ठीक है। कोन, सिलेंडर, स्फीयर, आपका क्यूबॉइड, ठीक है। तो इन सब जो जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं उसको आपको अच्छे से देख करके जाना है। ओके, तो ये आपका मेंसुरेशन में हो गया। फॉर्मूला इसमें सारे के सारे फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए, तो आप क्वेश्चन बना लोगे। अब अगर मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री की, देखो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जैसे दे देगा कि साइन थीटा प्लस 40 इज इक्वल टू कॉस 60, और यहाँ से आपसे थीटा की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको करके जाना है। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। दूसरा जो टाइप पूछ रहा है, ये पूछता है कि दे देगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो आपसे साइन थीटा या फिर टेन थीटा या फिर मतलब कुछ भी पूछ सकता है, कॉस थीटा पूछ सकता है, कोसेक थीटा पूछ सकता है, ये वाला एक्सप्रेशन दे करके। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो क्या होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/x। इस प्रॉपर्टी से ही सवाल सॉल्व होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको देख के जाना है। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सवाल सॉल्व करने के लिए आते हैं, तो उनको भी आपको एक बार देख लेना है। लेकिन ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अगला एलजेब्रा की, तो देखो एलजेब्रा में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एलजेब्रा में x प्लस 1/x इज इक्वल टू मान लो कुछ दे देगा नंबर, और आपसे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब या फिर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, इस टाइप से कुछ जो है मतलब पूछेगा। x प्लस 1/x के फॉर्म वाला, x माइनस 1/x के फॉर्म वाला सवाल बहुत रिपीट हो रहे हैं। और जो दूसरा रिपीट हो रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू, एक होता है a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वाला, और एक दूसरा और फार्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस टाइप के इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इसको भी आपको देख करके जाना है, बना करके जाना है, ठीक है। तो एलजेब्रा में आप इतना कर लोगे तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम बात करें तो इसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो अधिकतर कैसे आ रहे हैं, तो दे देगा कि इसमें से मान लो दे देगा क्वेश्चन कि एक आदमी है, उसने एक सामान को 20% डिस्काउंट पे बेच दिया, ठीक है, और उसको 10% फ़ायदा हुआ, ठीक है। उसमें आपको मार्क प्राइस वो दे देगा और आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, या फिर कॉस्ट प्राइस दे देगा आपसे मार्क प्राइस पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसे सवाल भी आपको करके जाने हैं। मतलब कि ये कि डिस्काउंट और मतलब डिस्काउंट पे बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है, तो आपको उनको करके जाना है, ठीक है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, आप जितना ज़्यादा कर सको उतना बेहतर है, लेकिन एटलीस्ट इतना करके जाना है। ऐसे सवाल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें रेशियो की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में दे देता है, जैसे आजकल पूछ रहा है कि एक क्लास है, मान लो क्लास है, उसमें जो है 250 क्या है स्टूडेंट हैं, और बॉयज़ और गर्ल का रेशियो 2:3 का है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि अगर 30 गर्ल उसमें आ जाएं, ठीक है, 30 गर्ल उसमें आ जाते हैं, तो अब जो है इसका रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक है। 30 गर्ल आ जाते हैं तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, या फिर बोल देगा कि स्कूल में 250 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो 2:3 है। अगर 30 बॉयज़ आ जाएं और एक्स गर्ल जो है 30 गर्ल्स आ जाएं, और मान लो कि जो है कुछ लड़के उसमें उससे से चले जाएं, उस स्कूल में से चले जाएं, और उसका रेशियो उसके बाद मान लो कि 5/3 हो जाता है, तो पूछ सकता है कि कितने स्टूडेंट स्कूल में आए थे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं, तो इसको भी आपको एक बार करके जाना है, ठीक है। अगर हम बात करें एवरेज की, तो एवरेज में एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मान लो कि बोल देगा कि 10 नंबर हैं, उनका एवरेज कुछ दे देगा 45 मान लो दे दिया, और उसमें से आपको बोलेगा कि 7 नंबर जो हैं उनका एवरेज समथिंग दे देगा, मान लो कि दे दिया 43। उसके बाद बोलेगा 8वां 9वां और 10वां, तो 8वां नंबर जो है वह 9वें नंबर से 4 कम है और 10वें नंबर से 5 कम है, ठीक है। और उसके बाद आपसे 8वां और 10वें के बीच का एवरेज पूछ देगा, या फिर 8वें 9वें के बीच का एवरेज पूछ देगा, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसे सवाल भी आपको एक करके जाने हैं। दूसरा इसमें जो टाइप आ रहा है एवरेज में, वह पूछता है अधिकतर कि
जैसे दे देगा कि एक क्लास है उसमें मान लो कि 50 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो उसमें मान लो कि 50 स्टूडेंट दे दिया और बोला कि 20 गर्ल्स हैं और 30 बॉयज़ हैं। ओके, और जो गर्ल्स हैं उनका जो मार्क्स है वह कितना है उसका, और ये क्लास है पूरा, इसका एवरेज मार्क्स मान लो दे दिया 45। ओके, और बोल दिया कि गर्ल्स के जो मार्क्स हैं वह हैं 30, तो बॉयज़ के मार्क्स जो है बताने हैं। मतलब ये कि क्लास का नंबर दे देगा, बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो या फिर उनका नंबर दे देगा, और उसके बाद बोलेगा कि मतलब, और उसमें से एक का एवरेज दे दिया और टोटल क्लास का एवरेज दे दिया, और आपसे गर्ल या फिर बॉय का एवरेज पूछ सकता है। तो ये भी एक टाइप पूछा जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम में करके जाना है। ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में तो बहुत कुछ है पढ़ने को, उम्मीद करता हूँ उतना आपने पढ़ा होगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा सवाल एक आ रहा है कि बोल देगा कि पेट्रोल का प्राइस जो है मान लो कि 20% या 25% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एक पर्सन को अपने कंजम्पशन में कितना इंक्रीज़ करना पड़े या फिर कितना डिक्रीज़ करना पड़े ताकि उसके एक्सपेंडिचर में कोई फ़र्क ना पड़े, या फिर उसको अपने कंजम्पशन में कितना चेंज करना पड़े कि उसका एक्सपेंडिचर सिर्फ जो है 20% मान लो, या फिर 10% या फिर 11% इतना ही इंक्रीज या फिर डिक्रीज़ हो। तो ये एक्सपेंडिचर बेस्ड सवाल जो है बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको भी आपको करके जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क की, टाइम एंड वर्क में आपको जो सवाल करना है, जैसे दे देगा कि ए और बी हैं। ठीक है, ए जो है एक काम को 5 दिनों में कर लेता है और बी जो है उस काम को मान लो कि 2 दिनों में कर लेता है। ठीक है, और ये काम को स्टार्ट करते हैं और 1 दिन के बाद क्या होता है कि ए काम छोड़ करके चला जाता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। या फिर दे देगा कि इस काम को करने के लिए इनको मान लो कि 250 मिले। ठीक है, और ए जो है 1 दिन काम करके चला जाता है, तो ए और बी को कितने कितने रुपए मिलेंगे ये पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें दे देता है एक क्वेश्चन जो बार बार पूछ रहा है कि उनका ए बी सी हैं, उनका एफिशिएंसी दे देगा, मान लो 3:4:5 दे देगा, और बोलेगा कि ये तीनों मिल करके किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो ए अकेले उस काम के 20% को कितने दिनों में कर लेगा। तो ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसको भी एक बार हमको देख करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, अगला टॉपिक की बात करें तो टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। हाँ, उसमें टाइम एंड वर्क में आपको एक और टॉपिक ऐड करना है, पाइप एंड सिस्टम। ठीक है, उसको भी एक बार देख लीजिएगा। अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें और बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि एक ट्रेन है, एक बस है। ठीक है, एक बस है, उसकी स्पीड पहले मान लो कि 50 किलोमीटर पर घंटे थी, और उसके बाद उसकी स्पीड जो है बीच में हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बस जो है मतलब इस टाइप का कुछ सवाल आता है कि जैसे मान लो कि एक आदमी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से मान लो कि गाड़ी से जाता है अपने ऑफिस। ठीक है, तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है तो वो क्या करता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, तो एक्चुअल टाइम कितना है उसको ऑफिस पहुंचने का, तो ऐसे सवाल भी बार बार पूछे जा रहे हैं। दूसरा ये कि एक बस है, उसका स्पीड कम होता है, ज़्यादा होता है, या फिर बीच में वो रुकती है। ठीक है, तो वो बीच में मतलब कितने मिनट का ब्रेक लिया ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, उसका स्पीड पहले इतना था और उसका बाद में स्पीड इतना हो गया। ठीक है, तो वो बीच में कितने देर के लिए रुकती है, इस टाइप का सवाल भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को इसमें थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक मैंने बताए हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक जो क्वेश्चन मैंने बताया कि वह मान लो कि 50 किलोमीटर पर आवर से जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर से जाता है, और इसमें इसको ये पहले पहुंच जाता है 10 मिनट और इसमें यहाँ 10 मिनट बाद पहुंचता है। ओके, तो एक्चुअल टाइम उसका कितना होगा पहुंचने का, वो क्वेश्चन मतलब बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो आप उस सवाल को भी एक बार देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो सब मैं कवर कर दूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज भी चला रहा हूँ सिलेक्शन पोस्ट के लिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको एक बार ज़रूर देखें। वीडियो में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं उसका पीडीएफ पाने के लिए आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल @thefinaltouch इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे सारे अपडेट जो है मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आगे पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।